हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा पहला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन दैट इज H प्लस आयन इन वाटर। जो एसिड होता है अगर हम उसको पानी में मिक्स करते हैं तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, उसका टेस्ट सार होता है। ठीक है, टर्न ब्लू लिटमस रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा बिहेव करता है। न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयंस, और वो सोल्यूशन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ठीक है, रिएक्ट विद सेवरल मेटल रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, बहुत सारे मेटल के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। रिएक्ट विद कार्बोनेट रिलीजिंग CO2, और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर CO2 रिलीज करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो एसिड है उसको अगर पानी में मिक्स करेंगे तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। इसका टेस्ट होता है सार, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये एसिडिक होता है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलिट्स इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिट्स जैसा काम करता है। न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन, जो सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उसको ये करता है। रिएक्ट विद सेवरल मेटल रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, बहुत सारे मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। रिएक्ट विद कार्बोनेट रिलीजिंग CO2, और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर CO2 रिलीज करता है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड आर क्लासिफाइड एज, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, एसिड ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन फ्रूट, जैसे कि सैट्रिक एसिड जो होता है हम लोग फ्रूट में से उसको प्राप्त करते हैं। एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, जो एसिटिक एसिड होता है वो विनेगर में होता है। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो टोमेटो में होता है। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, जो लैक्टिक एसिड जो होता है वो कर्ड में प्रेजेंट होता है। वैसा ही चलिए हम लोग मिनरल एसिड को देखते हैं। तो मिनरल एसिड क्या होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। जो मिनरल एसिड होते हैं उसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, दे आर डेंजरस, एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वो बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कि जो मिनरल एसिड होते हैं उसको हम लोग जमीन के नीचे से निकालते हैं। ठीक है, इसी कारण ये बहुत ही डेंजरस एसिड होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड होता है वो डेंजरस एसिड नहीं होता है। ठीक है, so on the basis of their strength acid are classified as, so on the basis of their strength acid are classified as first strong acid and second weak acid. So first of all we will see the strong acid. तो strong acid होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सोल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अपने जो आयन होता है वो अपने एक्वस सोल्यूशन में पूरी तरह वो डिसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, the acid which completely dissociate its ion in aqueous solution is called a strong acid. For example, nitric acid that is HNO3, sulfuric acid that is H2SO4, hydrochloric acid that is HCl. So चलिए जो दूसरा जो हमारा है weak acid उसको देखते हैं। Weak acid are those acid which do not completely dissociate its ion in aqueous solution. Weak acid हम वैसे एसिड को कहेंगे जो अपने aqueous solution में अपने जो आयन को पूरी तरह से डिसोसिएट ना करे, उसको हम लोग कहेंगे weak acid. For example, carbonic acid, H2CO, acetic acid, CH3COOH. ठीक है, so these are the example of weak acid. So what is weak acid? Weak acid are those acid which do not completely dissociate into its ion in aqueous solution. ठीक है, तो strong acid किसको कहेंगे, strong acid are the acid which completely dissociate its ion in aqueous solution is called strong acid. For example, nitric acid that is HNO3, sulfuric acid that is H2SO4, hydrochloric acid that is HCl. ठीक है, अब weak acid किसको कहेंगे, weak acid are those acid which do not completely dissociate into its ion in aqueous solution. For example, carbonic acid, acetic acid. ठीक है, so on the basis of their concentration acid are classified as, so on the basis of their concentration acid are classified as first dilute acid and second concentrated acid. So first of all we will see the dilute acid. तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं।
हैव ए लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। डाइल्यूट एसिड हम उसको कहेंगे जिसका कंसंट्रेशन लो हो उसके एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहेंगे, हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब उसको हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे जिसका उसके एक्वस सोल्यूशन में ज्यादा एसिड का कंसंट्रेशन हो, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। और डाइल्यूट एसिड किसको कहेंगे, डाइल्यूट एसिड उस एसिड को कहेंगे कि अगर उसके जो एक्वस सोल्यूशन में जो वो एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो लो हो, उसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूट एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहेंगे, वो एसिड जिसका कंसंट्रेशन हाई हो अपने एक्वस सोल्यूशन में, उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। और डाइल्यूट किसको कहेंगे, वो एसिड जिसका कंसंट्रेशन लो हो अपने एक्वस सोल्यूशन में, उसको कहेंगे हम डाइल्यूट एसिड, ठीक है। हमारा जो अगला जो टॉपिक है वह प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में क्या जो पहला है वो हमारा है बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज OH माइनस आयन इन H2O। जो बेस होता है वो वाटर में अगर उसको हम लोग डालेंगे तो ये क्या रिलीज करता है, OH माइनस आयन को ये रिलीज करता है, ठीक है। वाटर सोल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेस वाटर में सोल्युबल होते हैं उसको हम लोग एल्कली कहते हैं। जो बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, ठीक है। टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा एक्ट करता है। न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन कंटेनिंग H प्लस आयन, और उस सोल्यूशन को ये न्यूट्रलाइज करता है जिसमें H प्लस आयन होता है, ठीक है। हैव स्लिपरी एंड सोपी फील, और इसको अगर टच करने पर स्लिपरी और सोपी फील आता है, ठीक है। डिजोल्व फैटी मटेरियल, और ये फैटी मटेरियल को डिजोल्व करता है, ठीक है। तो चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में क्या पढ़ा था। प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज HOH माइनस आयन इन H2O। अगर पानी में अगर इसको हम लोग डालेंगे तो OH माइनस आयन ये प्रोड्यूस करेगा। वाटर सोल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। जो बेस वाटर सोल्युबल होते हैं उसको हम लोग एल्कली कहते हैं। बीटर टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में ये कन्वर्ट कर देता है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट जैसा एक्ट करता है। न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन कंटेनिंग H प्लस आयन, उस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है जिसमें H प्लस आयन्स होता है। हैव ए स्लिपरी एंड सोपी फील, और इसको अगर टच करने पर हमको स्लिपरी और सोपी फील आएगा। डिजोल्व फैटी मटेरियल, और ये फैटी मटेरियल को डिजोल्व करता है, ठीक है। So on the basis of their strength, bases are classified as. So on the basis of their strength, bases are classified as first strong base and second weak base. So चलिए पहले हम लोग strong base के बारे में पढ़ते हैं. Strong bases are those bases which completely dissociate into its ion in aqueous solution. So strong base हम उस base को कहेंगे जो अपने जो aqueous solution में अपने ions को completely dissociate कर दे, उसको हम लोग कहेंगे strong base. For example, sodium hydroxide that is NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस आर दोस बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. स्ट्रॉन्ग बेस हम उस बेस को कहेंगे जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयन को कंप्लीटली डिसोसिएट कर दे, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वीक बेस. तो वीक बेस क्या होता है? वीक बेस आर दोस बेस विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. वीक बेस हम उस बेस को कहेंगे जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयन को कंप्लीटली डिसोसिएट ना करे, उसको हम लोग कहेंगे वीक बेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH. ठीक है, तो वीक बेस हम किसको कहेंगे? वीक बेस आर दोस बेस विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. वीक बेस हम उस बेस को कहेंगे जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस को कंप्लीटली डिसोसिएट ना करे, उसको हम लोग वीक बेस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. ठीक है, तो जो हमारा अगला जो टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन बेसिस आर क्लासिफाइड एज. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन बेसिस आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट dilute base and second concentrated base. So first of all we will see the dilute base have a low concentration of alkali in aqueous solution. जो dilute base होते हैं उसका जो concentration होता है अपने aqueous solution में कम होता है, उसको हम लोग कहेंगे low dilute bases. ठीक है, तो dilute base किसको कहेंगे? have a low concentration of alkali in aqueous solution. उस जो dilute base होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जब उसका जो एक्वस सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन कम हो, उसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूट बेसिस. कंसंट्रेट बेसिस किसको कहेंगे? हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, उसका जो अपना एक्वस सॉल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन हो उसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड बेस. ठीक है,
हमारा जो अगला जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस सॉल्यूशंस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल, ठीक है। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। जो पीएच स्केल में जो पी स्टैंड करता है वो जर्मन में क्या होता है, वो पोटेंस उसको कहते हैं, उसका मीनिंग होता है पावर, ठीक है। तो पी मीन्स पोटेंशियल और पावर है, एच मीन्स हाइड्रोजन। तो अगर हम लोग पीएच का अगर फुल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग कहेंगे पोटेंशियल और पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर पीएच 7 हो तो वो सोल्यूशन होगा न्यूट्रल, ठीक है। अगर पीएच 7 से ज्यादा हो तो वो सोल्यूशन होगा बेसिक, ठीक है। अगर पीएच 7 से कम होगा तो सोल्यूशन होगा एसिडिक, ठीक है। अगर पीएच 7 हो तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, अगर पीएच 7 से ज्यादा हो तो सोल्यूशन होगा बेसिक, और पीएच अगर 7 से कम हो तो सोल्यूशन होगा एसिडिक, ठीक है। सो ये जो हमारे सामने जो है, जो हमारे स्क्रीन पर वो एक पीएच पेपर है, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो पीएच रेंज है वो 1 से लेके 14 तक है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग एसिडिक लेंगे, किसको हम लोग न्यूट्रल लेंगे, और कहाँ से कहाँ तक को हम लोग बेसिक लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ये जो 0 से लेके जो 6 तक है इसको हम लोग क्या लेंगे, एसिडिक लेंगे, ठीक है। 0 से 6 तक को हम लोग एसिडिक लेंगे, और ये जो 7 है इसको हम लोग लेंगे न्यूट्रल, ठीक, न्यूट्रल ले लेंगे। और उसके बाद ये 8 से लेकर जो ये 14 तक जो होगा ये होगा बेसिक, ठीक है। तो 0 से लेके जो 6 तक होगा ये होगा एसिडिक, जो 7 होगा ये होगा न्यूट्रल, और जो 8 से लेकर 14 तक होगा वो होगा बेसिक, ठीक है।